बात कर रही है। अगर इंडिया शब्द भारत भी बोला जाता है, हिंदुस्तान भी बोलते हैं लोग, तो इसमें नाम परिवर्तन की क्या जो गुंजाइश पड़ गई या ज़रूरत पड़ गई, जो या इंडिया जो गठबंधन हुआ उससे घबरा करके भारत कर रही है बीजेपी सरकार, क्या आपका? मैं हरिराम चौबे, हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ, आपके चैनल के माध्यम से आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न आपने मेरी मुँह की बात सुन ली और इस पर हम लोग बहुत दिनों से मुहिम चला रहे हैं कि इंडिया शब्द को विलुप्त कर भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त इसका नाम रहे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और आज के कांग्रेस में जो आजकल चर्चाएं हो रही है, मैं इसको आपके सामने एक तथ्य रखना चाहता हूँ। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के संसद में एक रेजुलेशन पास हुआ और उस रेजुलेशन में ये था कि 15 अगस्त 1947 से 2 स्टेटों का उद्भव होगा, एक का नाम इंडिया, दूसरे का नाम पाकिस्तान। आज जो हमारे यहाँ चर्चाएं हैं कि हम आज़ाद हैं, आज़ाद नहीं है, और उसी इंडिया के नाम पर पावर ऑफ ट्रांसफ़र हुआ और उसके उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे और ये भी तथ्य आपके सामने आ गया है। और तो उस समय भारत क्यों नहीं रखा है? अगर पाकिस्तान रखा गया तो भारत उसमें रखा गया, इंडिया किसने रखा? नहीं, मैं बता रहा हूँ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर अपना कार्य कर रही थी, 1857 के क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने उसका पूरा बागडोर अपने हाथ में लिया। और जिस तरह से चर्चाएं हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था एकदम त्रस्त हो गई थी, और ये जो है झूठे फैलाया जाता है कि मंगल पांडे के नेतृत्व में जो क्रांति हुई थी वो असफल हो गई क्योंकि समय से पहले था, लेकिन ऐसी बातें नहीं थी। आज भी तथ्य है, ये प्रमाण है कि 7,32,000 भारतीयों ने आज़ादी के लिए कुर्बानी दिया था। नहीं, नाम चेंज करने के पीछे उद्देश्य क्या है? बात कर रहा हूँ, नाम की बात कर रहा हूँ। भारत को आज़ादी कहाँ मिली? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली है। आपके दस्तावेजों में इंडिया शब्द को ये या जो कि हम आत्मसात नहीं किए हैं। और आपको एक और प्रमाण देता हूँ कि 1997 में I.K. गुजराल की सरकार यहाँ पर थी और ब्रिटेन की महारानी कही कि 50वें आज़ादी के वर्षगांठ पर मैं आना चाहता हूँ। I.K. गुजराल ने कहा कि ब्रिटेन की महारानी की यहाँ पर क्या आवश्यकता है। ब्रिटेन के संसद में इनके खिलाफ जो है रेजुलेशन पास हुआ, हालत ख़राब हो गई इनकी, और दूसरे दिन पेपर में इन्होंने कहा कि अगर ब्रिटेन की महारानी यहाँ पर आती है तो उसका भव्य स्वागत होगा। बिना वीजा यहाँ पर आई और 21 तोपों का सलामी लेकर के गई, जबकि 21 तोप की सलामी राष्ट्रपति को दिया जाता है। तो आज भी हमारे दस्तावेजों में भारत कहीं नहीं है, भले ही हमारे संविधान में ये लोग अपने से बनाए हो इंडिया दैट इज भारत, और जब उस पर बहस होती है तो भारत दैट इज इंडिया क्यों नहीं हुआ? कैसे जो है इंडिया दैट इज भारत कह करके भारत को समूल को नष्ट करने का प्रयास किया गया। और सुनिए, दूसरी बात यह है कि भारत के अस्तित्व, भारत की तकनीकी, भारत के संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास जो है यूरोपियन कल्चर से हुआ है, यूरोपियन राष्ट्र से हुआ है। और ये जो भारत का बंटवारा किया गया था, जब अर्थव्यवस्था त्रस्त हो गई, शासन करने लायक थे नहीं, तो अमेरिका और यूरोप में दोनों संबंध होता हुआ। नहीं, ये बताइए, भाजपा को हमेशा इलेक्शन के टाइम पे भी ऐसी चीज़ें याद आती हैं कंट्रोवर्सी करने के लिए? ये भाजपा को याद नहीं आती है। जब इलेक्शन होता है तब इस तरह कुछ ना कुछ ये बात सुनिए, चीज़ें ला करके छोड़ देते हैं कि इससे विपक्ष हताश हो जाए, और उसको गुमराह करने के लिए, जनता गुमराह करने के लिए राष्ट्रवादी चीज़ों को ला करके सामने परोस देते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप एक पत्रकार हैं और गूगल पर आप सर्च कर लीजिए
जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, शायद विश्व का माना हुआ अमेरिका, जो एक नंबर का देश जो कहा जाता है विकसित, न्यूयॉर्क टाइम उसका पेपर पहला पृष्ठ पर पहले कॉलम में जानते हैं क्या छपा है कि आजाद भारत में इतने अंतराल के बाद पहली बार भारतीय सरकार बनी है, जिन्होंने किसी भी राष्ट्र का दबाव नहीं माना और किसी ने ये नहीं कहा कि मैं आपके यहाँ आऊँगा इस सेरेमनी पर। आज जो भारत के अंदर सरकार है, एहसास करा दिया पूरे विश्व को कि भारत में पहली बार भारतीय सरकार बनी है। और आज से नहीं, इस पर जो है सरकार का और नाम का क्या लेना देना है भाई? नाम अगर इसमें भारतवर्ष करना था तो वो अभी 5 साल पहले 4 साल पहले कर देते। हाँ। इस समय जब इंडिया करके विपक्ष ने एकता बनाई तो उससे कि इंडिया का नाम लेकर के लोग अपना ये बुरा ना सके, इस चक्कर से बीजेपी ने एक सुझाव डाल दिया भारतवर्ष करने के लिए। मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात कि अगर आपसे पूछा जाए क्या हमारा देश संविधान से चलता है कि संवैधानिक विधि से, बड़े बड़े लोग नहीं बताएंगे। अगर आपका संविधान 1950 में लागू हुआ तो आप ये हमको बताएं कि उसके पीछे लीगल फोर्स क्या थी, किसके ताकत पर वो संविधान बना, ये लागू किया गया। वो जनता का था नहीं, जनता की सरकार कोई थी नहीं 1950 में। वो तो अंग्रेजों द्वारा नामित एक नेहरू के, और वो भी इंडिया के नाम से बनी थी। भारत को स्वतंत्रता कहाँ मिली? भारत को तो डिवाइड किया गया। अगर ये कहा जाए कि 15 अगस्त 1947 आज़ादी का है, आज़ादी का नहीं, विभाजन का डेट था। आज़ादी कब मिली आपको? पर आज़ादी कहाँ? आज़ादी अब हम जबरदस्ती ले रहे हैं। आज़ादी जब भारत का नाम कर देंगे तो आपको आज़ादी मिल जाएगी? आज़ादी नहीं, सारे जो मतलब नाम चेंज कर देंगे आप तो आपको आज़ादी मिल जाएगी। हाँ, ये पूछिए, तो नया बता रहे थे आप। ये पूछिए कि आज भी संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषा दर्ज है, अंग्रेजी कहीं नहीं है। क्या कारण है कि भारत के संसद में, सुप्रीम कोर्ट में, ये जो विधानसभा है, पहला प्रस्तुति किसी भी विषय में जाता है तो अंग्रेजी में जाता है। क्या कारण है? जबकि अंग्रेजी कहीं भी हमारे संविधान में नहीं है। दूसरी बात कि भारतीय संविधान में भारत को राष्ट्र कहकर भी कहीं संबोधित नहीं है। तो इतने पिछले 7-8 साल से भाजपा सरकार क्यों नहीं हिंदी को भाषा को हर प्रदेश में क्यों नहीं लागू कर देते? क्या इंग्लिश का तो हमारे ख्याल से जो किया गया उसको अलग अलग क्षेत्रीय भाषा के वजह से उसको इंग्लिश को सरल लैंग्वेज के चक्कर से नहीं तो शामिल कर लिया गया। एक बात सुनिए, तो उसमें हर आदमी को समझने में आसानी होगी। एक बात सुनिए, जब जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र के नाम संबोधित किया था, यही कारण था कि महात्मा गांधी जो है वो सेरेमनी में नहीं आए थे, वो उस उत्सव में नहीं आए थे, वो नोआखोली में वहाँ पर थे, समझे ना। और इस आज़ादी का विरोध किया गया था। आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये बताइए कि लॉर्ड माउंटबेटन आज़ादी मिलने के बाद 1 साल रह करके भारत में क्या किया? वो सब ठीक है, लेकिन आप तो ये बताइए कि नाम चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी? नाम चेंज करने के लिए आवश्यकता है कि इंडिया शब्द से गुलामी की बू आती है। इन्होंने भारत को गुलाम किया था, इंडिया को गुलाम नहीं किया था। आज आज़ादी मिलनी चाहिए तो भारत को मिलनी चाहिए। फर्जी हमलों को भरमाया गया। जितने हमारे क्रांतिकारी थे, किसी को युद्ध अपराधी, किसी को आतंकवादी कहकर को उनको इग्नोर किया गया और सारे को सजा मिली और सबको हत्याएं हुई। आप इस बात की बात करते हैं। आज इस संविधान में तो कुछ भी नहीं है। ये आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो जा करके आप ये करिए, चाहे मैं इस पर बहस करने के लिए तैयार हूँ कि हमारे संविधान में राजनीतिक पार्टी बनाने का कोई औचित्य ही नहीं है। विपक्ष पर का कोई भारत, दैट इज हिंदुस्तान एंड दैट इज आर्यभट्ट होना चाहिए। इंडिया शब्द कहाँ? दो जगह आप सुने होंगे, मैं बता रहा हूँ। एक रेड इंडियन और एक आपका इंडिया। आपको यही पता होगा
कोलंबस का नाम सुने हैं? कोलंबस जो है 1498 के पहले जो है अमेरिका पर जब कब्जा किया था स्पेनिश, हाँ, तो वहाँ को लोग को मार करके वहाँ पर एक इंडियन का सत्ता स्थापित हुआ, जिससे कि ब्रिटेन के लोग जो है उस पर शासन अपना स्थापित किया और 10 लाख लोगों की हत्या करने के बाद जो है वो अमेरिका को गुलाम करा। और उसी तरह से भारत को भी इंडिया शब्द से ये करके ये अपने हाथ में किया। अभी तक जो भी शासन ये था इंडिया के नाम से मिला है, भारत को आज़ादी नहीं मिली है, ये मिला है तो ईस्ट इंडिया को ही मिला है। इंडिया नाम रहा हो या भारत रहा हो, कोई हिंदुस्तान कहता है तो काम तो हिंदुस्तान के ही नेता कर रहे हैं उसमें। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हिंदुस्तान की सरकार बने, मैं क्या हिंदुस्तान के नेता ही काम कर रहे हैं ये ना। सारे इशारे जो है जो भी कानून बना है, आप तो भारत आज़ाद हुआ, इनकम टैक्स कब का बना हुआ है? अंग्रेजों के जमाने के। अंग्रेजों ने जब पुनः सत्ता स्थापित किया यहाँ वो पर, चीज चेंज करिए ना, जो चीज परिवर्तन करने क्यों लायक नहीं? है, नाम परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और ये जब तो आप अपना नाम जोसेफ क्यों नहीं रखते हैं? जो हमारा नाम वो रखेंगे अपना। नहीं तो क्यों नहीं? तो हमारा नाम तो भारत है, हमको तो भारत के नाम से आज़ादी चाहिए। भैया भारत इंडिया के नाम से आज कैसे? जरूरत पड़ी है इलेक्शन के टाइम पे। नहीं, इलेक्शन के टाइम से नहीं, हाँ। ये सदा से चला आ रहा है। इसीलिए जो है कांग्रेस टूट के कगार पर गई थी। आपको ये पता है? ये राइस क्रिश्चियन जो है, हाँ, जिस तरह से लोग जो है अपना ये बन करके आज केवल अंग्रेजों के पैटर्न पर धन कमाने का काम किए। अब किसको किसको जानते हैं? चिदम्बरम क्या है? क्या ब्राह्मण है? नहीं, आप बताइए, चिदम्बरम क्या है? ब्राह्मण है? स्टालिन क्या ब्राह्मण है? ये सारा लोग क्रिश्चियन धर्म का है। क्या सिंधु ब्राह्मण है? नहीं तो नहीं, जब आप बात क्या है सोचते खाली हैं? ब्राह्मण ही कमाने के लिए। नहीं, ब्राह्मण की बात मैं नहीं कर रहा ब्राह्मण हूँ, लाना हिंदू की है। बात सुनिए, ब्राह्मण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। भारतीय नहीं है। जिस तरह से हम लोगों को आपस में लड़ाई, नहीं तो ये लोग बाहर पैदा हुए हैं। कौन? ये बाहर की बात नहीं है। स्टालिन- क्या एक बात मैं कह रहा हूँ, क्या जयचंद बाहर में था? क्या मान सिंह बाहर में थे? क्या मीर जाफर बाहर के थे? लेकिन यही के लोग थे ना, कि जो कि बाहर के लोगों से मिल करके, जो आप ये कहते हैं कि विदेशी आक्रांताओं के द्वारा कब्जा किया, लेकिन यहाँ जो है यही लोग मिलकर किए हैं। क्या यहाँ के मुसलमान बाहर के थे? नहीं। लेकिन जिस तरह से इनको जबरिया ये किया गया, तो आज उस स्थिति को बदलने की जरूरत है। आज भारत की आज़ादी चाहिए, इंडिया की आज़ादी नहीं। इंडिया के नाम पर चूँकि समय कम है, इस पर जब आप अध्ययन करिएगा तब आपको पता चलेगा कि भारत को तोड़ने का किस तरह से प्रयास किया गया। क्या 1962 में? नहीं, तोड़ने जोड़ने का नहीं, सुनिए, कई जगह तोड़े हैं। 9-10 बार आपका भारत टूटा है, और इन्हीं सब कारणों से टूटा है, और कोई कारण नहीं था। समझे ना? आज आज़ादी अगर 15 अगस्त 1947 में थी तो भारत गुलाम हुआ था, भारत को आज़ादी थी। तोड़ने का काम तो लोग कहते हैं भाजपा करती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बांट नहीं, क्यों नहीं करे? एक बात सुनो, आप जब भारत को तोड़ने का काम करेंगे तो आपको तोड़ने का काम करेंगे। क्यों? ये लोग नागरिक नहीं जो आपके चाहे हिंदू लोग कहते हैं मुसलमान पहले हिंदू, ठीक है, लेकिन रहने वाले नागरिक आप के यहाँ के हैं। और कौन? तो क्यों ये हिंदू है, अरे मुसलमान सुनिए। है, ये है कंट्रोवर्सी तो हमेशा आप लोग इलेक्शन कंट्रोवर्सी नहीं, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ। आप इनका नाम सुने हैं, इंदिरा गांधी को? यहाँ तक कि उनको आयरन लेडीज कहा गया है। लेकिन जब उनका इतिहास उठा करके देखिएगा तो भारत के साथ जिस तरह से वो गद्दारी की, शायद कोई नहीं किया होगा। पूछिए क्या? पूछिए तब न बता रहा हूँ। हाँ, इनका नाम सुने हैं? नटवर सिंह का? नटवर सिंह का नाम सुने हैं, जो विदेश मंत्री? हाँ, इनके किचन मैन की तरह इनके साथ थे। अब ये बताइए कि राजीव गांधी के पिता का क्या नाम था?